Today we will start with the first chapter of mathematics of class 10th, which is real numbers. So before proceeding towards the exercise of factorization and LCM HCF, let us clear some basic concepts related to that exercise. ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स, ठीक है. तो अगर हम बात करें, ये प्राइम नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर होता है जो ग्रेटर होता है 1 से, ठीक है. और एंड क्या होता है? डिविजिबल बाय 1 और नंबर इटसेल्फ, ठीक है. तो क्या मतलब है इस सेंटेंस का कि प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो या तो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और या सिर्फ अपने टेबल में आते हैं. अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 लेती हूँ तो 2 किस टेबल में आता है? या तो 1 के टेबल में आता है या तो 2 के टेबल में आता है. मैं 3 लेती हूँ, 3 तो या 1 के टेबल में आता है या 3 के टेबल में आता है. मैं 5 लेती हूँ, 5 या तो 1 के टेबल में आता है या तो 5 के टेबल में आता है, ठीक है. तो लाइक वाइज देयर आर एन नंबर ऑफ टर्म्स. मैं बोल सकती हूँ कि 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, सो ऑन. बहुत सारे नंबर्स हैं. ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है. इनके क्या होते हैं? ओनली 2 फैक्टर्स. और ये फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक तो 1 होता है और दूसरा कौन होता है? खुद ये होता है नंबर इटसेल्फ, ठीक है. और कई बच्चे क्या करते हैं, उनको अगर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है तो वो बोलते हैं 1, जो कि गलत बोलते हैं, ठीक है. 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. मैंने फिर से बोला है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं और वो 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1, एक तो वो नंबर. लेकिन अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 में क्या होता है? सिर्फ एक ही फैक्टर है 1. 1 किसके टेबल में आता है? 1, और तो कोई उसका फैक्टर ही नहीं है. तो 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है. तो प्राइम नंबर होते हैं जो 1 के टेबल में आते हैं, अपने टेबल में आते हैं, और हर प्राइम नंबर के मिनिमम और मैक्सिमम कह सकते हो 2 ही फैक्टर्स होते हैं किसी भी प्राइम नंबर के, ठीक है. दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास कंपोजिट नंबर, ठीक है. कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? अब कंपोजिट नंबर्स भी ऐसे नंबर्स होते हैं जो बड़े होते हैं 1 से, और ये नंबर वो होते हैं जो प्राइम नहीं हैं, ठीक है. दीज नंबर आर दोज नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर्स, ठीक है ना. अब काउंटिंग तो हमें आती है. 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, और जो प्राइम नंबर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर. तो अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है. तो कंपोजिट नंबर के क्या हो जाएंगे? मोर देन 2 फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है. मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे तो वो कंपोजिट नंबर होगा, और 2 फैक्टर्स होंगे तो वो प्राइम नंबर होगा. ये लो, अगर मैं एक और लेती हूँ, 6 लेती हूँ. 6 किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 अपने टेबल में भी आता है, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? देखो, मोर देन 2 फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर. ले लो एक और नंबर 8 ले लेती हूँ. 8 किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और अपने टेबल में भी आता है. तो मोर देन 2 फैक्टर्स, तो दिस इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर, ठीक है. तो कंपोजिट नंबर क्या होगा? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं. और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, और वो 2 फैक्टर्स कौन होता है? एक 1 होता है, एक वो अपना आप मतलब खुद से होता है, नंबर इटसेल्फ, ठीक है. तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं आपको कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं और कंपोजिट नंबर कौन से हैं. अब ये जो हम इसको लिखने का तरीका है ना कि ये किस किस टेबल में आता है और ये मल्टीप्लाई डाल के जो लिखते हैं, तो दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है. अब अगर मैं एक चीज़ और की बात करूं कि ऑर्डर ऑफ कंपोजिट नंबर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ कंपोजिट नंबर्स. तो इसका क्या मतलब है? मान लो मेरे पास एक नंबर है 18, ठीक है. मेरी क्लास में 2 बच्चे हैं, राम और श्याम. मैंने राम और श्याम दोनों को बोला कि भाई 18 नंबर है, इसके फैक्टर्स निकालो. तो जो राम है उसने मान लो 18 लिखा, 18 के फैक्टर्स निकाले. उसने बोला मैं 2 के टेबल से स्टार्ट करूँगा, तो 2 उसने बोला 2 9 ज़ा 18, फिर मिनिमम प्राइम नंबर, यहाँ पर हमने प्राइम नंबर्स ही लेने, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3.
अब इसके राम का जो आया है ऑर्डर वो क्या आया है 2 × 3 × 3, ठीक है। अब मैंने शाम को भी बोला था, अब शाम ने भी अपनी नोटबुक पे निकाला, इसी 18 को लिया। शाम के दिमाग में 2 नहीं आया, शाम ने बोला मिनिमम प्राइम नंबर लेना है। ऐसा नहीं है कि 9 ले लो यहाँ पर, नहीं, यहाँ पर जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो प्राइम नंबर्स को ही लेके निकालते हैं। अब क्या हुआ, शाम ने बोला कि मैं 18 नहीं लूँगा, 18, उसके दिमाग में 2 का टेबल नहीं स्ट्राइक किया, उसके माइंड में सबसे पहले 3 का टेबल स्ट्राइक किया कि 3 प्राइम नंबर है जिसके टेबल में 18 आता है। उसने 3 से स्टार्ट कर लिया, 3 6 18, फिर आ जाएगा, उसने बोला 3 2 6, अब 2 1 2। अब शाम के अकॉर्डिंग ये जो ऑर्डर था वो क्या आया 3 × 3 × 2। अब देखो ये भी 18, ये भी 18, इसने ऑर्डर में लिखा 2 × 3 × 3, इसने लिखा 3 × 3 × 2, लेकिन आंसर दोनों का क्या है 18 ही है। तो क्या मतलब हुआ, एक बार 2 और 2 बार 3। तो इसके कहने का मतलब हुआ कि अगर हम कोई कंपोजिट नंबर लेते हैं तो उस कंपोजिट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो हमेशा यूनिक आती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ दैट कंपोजिट नंबर, ठीक है। 2 बच्चों ने निकाला तो मेरे पास क्लास में 30 स्टूडेंट्स होंगे, तो 30 स्टूडेंट्स में क्या होगा, ऑब्वियसली कुछ बच्चे इस ऑर्डर से निकालेंगे, कुछ बच्चे इस ऑर्डर से निकालेंगे, लेकिन है तो ये यूनिक ही ना। एक 2 है तो इसका भी एक 2 ही आया, तो राम के 2 3 आए तो इसके भी 2 3 आए, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है ये प्राइम नंबर्स हैं, और ये जो बीच में मल्टीप्लाई है ये इसकी फैक्टराइजेशन बन गई, मतलब ये इस टेबल में आ रहा है इसको ब्रेक करके, ठीक है। तो दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड, ठीक है। तो यही हमारी कंपोजिट नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई, और ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम आती है, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। अब क्या कहती है ये थ्योरम कि every composite number can be expressed, ठीक है, as a product of primes, ठीक है। एंड लिख लेती हूँ फिर एक बार, इसी के साथ को रिलेट करूँगी, एंड इट्स या दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। बेसिकली मैं पेज चेंज नहीं करना चाहती क्योंकि इसी पेज में एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अदरवाइज आपकी बुक पे है ये पेज नंबर 8 पे इसकी स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। प्रूफ इज़ नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। तो क्या कहती है देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अब इसी के साथ मैं को रिलेट करती हूँ। कहती है एवरी कंपोजिट नंबर, मैंने तो ये एग्जांपल ली ना, तो इसी के साथ मैं को रिलेट करती हूँ कि कोई भी कंपोजिट नंबर लोगे उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई ऑफ प्राइम नंबर्स। ये देखो सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और कह रहा है कि जितने मर्जी लोग निकालें इसके फैक्टर्स यूनिक ही रहेंगे, सेम ही रहेंगे हर किसी के लिए, ठीक है। जैसे एक बच्चे के लिए आए वैसे 30 बच्चों के लिए आएंगे। कह रहा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका ऑर्डर जो है वो कैसा है, इन विच द, जिसमें प्राइम फैक्टर्स अक्कर कर रहे हैं उसका ऑर्डर कैसे है, कि पहले बच्चे ने 2 से लिया था फिर 3 3 आया, या पहले ने 3 3 लिया फिर 2 लिया। अगर हम बोलें इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो पूरी क्लास का आंसर सेम आ जाएगा, अगर मैं बोलूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तब भी पूरी क्लास का आंसर सेम आ जाएगा, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो दिस इज़ अवर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, राइट, ठीक है। Fundamental theorem of arithmetic. Every composite number can be expressed as a product of prime, ठीक है, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs.